हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 31 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अजाली असोमनी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। कोमोरोस देश के राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। कोमोरोस देश का राष्ट्रपति किसको बनाया गया है, अजाली असोमनी को बनाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो यह देश कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यहाँ पर 16% वोट डाले गए हैं, मात्र 16% वोट डाले गए हैं। कितना वोट टोटल पड़ा है, 55,000 वोट टोटल यहाँ पे पड़ा है और इसमें राष्ट्रपति किसको बना दिया गया है, अजाली असोमनी जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। कहाँ का, कोमोरोस देश का राष्ट्रपति बना दिया गया है। कुल यहाँ पर कितनी जनसंख्या है, कुल 9 लाख यहाँ पर जनसंख्या है, इसको भी आपको याद रखना है। तो 9 लाख जनसंख्या में केवल 55,000 लोगों ने वोट दिया। स्टडी जी के प्रश्न देखिए, अर्जेंटीना इसकी मुद्रा क्या है, तो अर्जेंटीना की मुद्रा है पेसो, यहाँ की मुद्रा है। राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। और भी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल ना होने के लिए किसने कहा था, मना कर दिया था, किसने मना किया था, तो ब्रिक्स में शामिल होने से मना अर्जेंटीना ने कर दिया था। इसके अलावा 5 देश शामिल हुए थे। आपको कमेंट करके बताना है 5 देश कौन कौन से हैं जो ब्रिक्स में अभी 2024 में शामिल हुए हैं। भूटान के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, शेरिंग टोबेगो इनको बनाया गया है। फ्रांस का नया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हाल ही में किसको बनाया गया है, गैब्रियल अटल। ये पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाटा समूह भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया है, तो एयरबस कंपनी के साथ समझौता किया। ये कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, आपको याद रखना है। एयरबस कंपनी ये कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है। किसने, टाटा समूह ने समझौता किया। क्यों समझौता किया है, तो हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। कौन सा हेलीकॉप्टर, तो H125 हेलीकॉप्टर, इसके लिए हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी और इसके लिए टाटा और एयरबस के बीच समझौता हुआ है। उपयोग क्या होगा, तो आपातकाल और आपदा में राहत पहुंचाने के लिए इस हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। और अभी हाल ही में टाटा और एयरबस के बीच एक और समझौता हुआ था, C295 परिवहन विमान। C295 परिवहन विमान, पहला विमान स्पेन से लाया गया। कहाँ से, स्पेन से। और बाकी का विमान भारत में बनाया जाएगा। टाटा और एयरबस कंपनी मिलकर उसको बनाएंगे। कहाँ पर, बड़ोदरा गुजरात में बनाया जाएगा। बड़ोदरा गुजरात में C295 परिवहन विमान को बनाया जाएगा, टाटा और एयरबस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। पहला विमान स्पेन से आया है, अभी आपको याद रखना है। प्रबल क्या है, ये लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, कानपुर में इसको बनाया गया है। प्रचंड क्या है, ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। तेजस क्या है, तेजस भी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है और इसको भी HAL कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, संस्कृति मंत्रालय की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। संस्कृत मंत्रालय की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 2023 में किसको प्राप्त हुआ था, तो उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था और 2024 में संस्कृत मंत्रालय की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। थीम क्या थी इसकी, किस थीम पर आधारित थी, तो भारत लोकतंत्र की जननी, इस थीम पर यह झांकी आधारित थी और इसको पहला स्थान दिया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपनी झांकी में लद्दाख की महिला खिलाड़ी को दर्शाया, इसको भी आपको याद रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपनी झांकी में 96 करोड़ मतदाताओं के बारे में जानकारी दी है। अपनी झांकी में 26 जनवरी को उन्होंने बताया कि 96 करोड़ मतदाता हैं जो भारत में मतदान कर सकते हैं। अब एक और है, 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था, तो इमैनुअल मैक्रोन इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, भारत लोकतंत्र की जननी विकसित भारत, ये इसकी थीम थी। तो थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी नोट कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं।
चौथा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? नौरेम रोशिबना इनको घोषित किया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? ये मणिपुर की रहने वाली है। नौरेम रोशिबना। नौरेम रोशिबना इनको महिला वुशु एथलीट घोषित किया गया है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ के द्वारा इनको महिला वुशु एथलीट घोषित किया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली हैं। और अर्जुन अवार्ड भी 2023 में इनको दिया गया। हाल ही में जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है, इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। अर्जुन अवार्ड 2023 में कुल 26 लोगों को दिया गया है। इसमें 15 लाख रुपए पुरस्कार की राशि होती है और 1961 में इसे स्टार्ट किया गया था। इनके अलावा दिव्यकृत सिंह, ये राजस्थान की रहने वाली हैं और महिला घुड़सवार हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया था। शीतल देवी यह पैरा तीरंदाज हैं और इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एकमात्र क्रिकेटर कौन है जिनको अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शमी, इनको भी अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? संगाई, ये मणिपुर का राजकीय पशु है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? लद्दाख में सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी दर्ज की गई है। लद्दाख में कितनी? तो 477 हिम तेंदुआ की आबादी लद्दाख में दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे उत्तराखंड है। तीसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश है। चौथे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। पांचवें स्थान पे सिक्किम है और छठवें स्थान पे जम्मू कश्मीर है। कुल कितने हिम तेंदुआ जो गणना की है उसमें पाए गए हैं? 718 हिम तेंदुआ पूरे भारत में पाए गए हैं, जिसमें से लद्दाख में केवल 477, मतलब लद्दाख में ही 477 तेंदुआ पाए गए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो इन सभी राज्यों में पाए गए हैं। तो आपको याद रखना है, पहले स्थान पे लद्दाख है, दूसरे स्थान पे उत्तराखंड है। लद्दाख में 477 हिम तेंदुआ पाए गए हैं। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? पैंथेरा अनाकिया, ये हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। इसको भी आपको याद रखना है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह गणना की गई थी। गणना किसके द्वारा की गई? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह गणना की गई थी। स्ट्रेटेजी के देखिए, लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ लद्दाख का राजकीय पशु है। और अभी हाल ही में किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक किसको घोषित किया है? हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? अभी आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया गया चूँकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 जनवरी को इसको मनाया गया। 30 जनवरी को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो उन्हीं की याद में महात्मा गांधी शहीद हो गए थे, तो उन्हीं की याद में यह शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन सभी लोगों को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों आपको याद रखना है। विश्व कुष्ठ रोग या लेप्रेसी दिवस कब मनाया जाता है? ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है और यह जीवाणुओं से होता है। इसको भी देख लेना है। लेप्रेसी रोग या कुष्ठ रोग किससे होता है? जीवाणुओं से होता है। चंपारण आंदोलन सत्याग्रह ये 1917 में स्टार्ट किया गया। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये सभी मुख्य आंदोलन है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बन गई है? टोयोटा कंपनी बन गई है, जापान की कंपनी है। टोयोटा कंपनी ये जापान की कंपनी है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली निर्माता कंपनी बन गई है। 4 वर्षों से लगातार यही पहले स्थान पे आ रही है। दूसरे स्थान पे कौन है? वोक्सवैगन, ये दूसरे स्थान पे है। वोक्सवैगन कंपनी ये जर्मनी की कंपनी है, ये दूसरे स्थान पे आई है, आपको याद रखना है। जापान के वर्तमान पीएम कौन है? फूमियो किशिडो ये वर्तमान पीएम है। शेयर मार्केट का नाम क्या है जापान के? निक्की यहाँ के शेयर मार्केट का नाम है और संसद का नाम क्या है? डाइट यहाँ की संसद का नाम है। द्वीप कौन कौन से हैं? होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोयू ये द्वीप हैं। यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं जापान में। शेयर मार्केट रैंकिंग में भी हाल ही में भारत की रैंक कौन सी है? चौथे स्थान पर भारत आ गया है। तो भारत 4th स्थान पर आ गया है। हांगकांग को पछाड़कर भारत
चौथे स्थान पे आ गया है, 5वें स्थान पे हांगकांग चला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ देखा गया है? तो ये केरल में देखा गया है। केरल में कहाँ पर देखा गया है? तो केरल में कासरगोड जिले में यह देखा गया है। अभी हाल ही में कासरगोड जिला है वो भारत का पहला जिला बना था जिसने स्वयं का पशु पक्षी फूल और पेड़ घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया था? कासरगोड जिला, ये केरल में स्थित है। केरल का जिला आपको याद रखना है। हाल ही में गोल्डन टाइगर कहाँ पर देखा गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में गोल्डन टाइगर को भी अभी हाल ही में देखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा किसने की है? तो लाभ योजना की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। लाभ योजना की घोषणा किसने की है? उड़ीसा सरकार ने की है। उद्देश्य क्या है इसका? लघु वन उपज को एमएसपी पर खरीदने के लिए गारंटी देना, ये इसका उद्देश्य है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पर खरीदने के लिए गारंटी देना, ये इसका उद्देश्य है। ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ओडिसी नृत्य ये उड़ीसा का नृत्य है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? संयुक्ता पाणिनी, इसके प्रसिद्ध कलाकार संयुक्ता पाणिनी और केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह, ये तीनों लोग प्रसिद्ध कलाकार हैं, आपको याद रखना है। मो जंगम जामी अभियान ये भी उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? प्रीति रजक ये पहली महिला बन गई हैं। प्रीति रजक ये भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। निशानेबाजी खेल से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखना है। प्रीति रजक ये निशानेबाजी खेल से संबंधित है। मनीषा पाड़ी ये एडीसी यानी कि एड डी कैंप बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। अक्षरा कृष्णमूर्ति ये कौन है? तो मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? अक्षरा नहीं, अक्षता है, यहाँ पे लिख लीजिए अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति ये मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। गीतिका कौल ये कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है, कई बार हमने आपको बताया है। और जो 1000 प्रश्नों की सीरीज आपको 2023 वाली कंप्लीट करा दी गई है उसमें भी इन सभी प्रश्नों को आपको बताया गया है। गीतिका कौल कौन है और इनसे संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में वहाँ पर जानकारी दी गई है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद इसको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते तो वीडियो आगे बढ़ती नहीं है। लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।